हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारी है परसेंटेज की दूसरी क्लास। इसके पहले वाली क्लास आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज देखिए, ये परसेंटेज होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इसमें आप जब देखिए एक तो ये आपको एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे आपको अपनी लाइफ जैसे होती है ना आपकी लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आपको हर जगह यूज करना होता है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज का नॉलेज पर्सनल लेवल पे भी होना चाहिए। कोई सिर्फ आप इसको एग्जाम पास करने के लिए नहीं, आपको खुद से पता होना चाहिए ना कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखिए हम अभी जो है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन ये चल रहा है। अभी ये क्या है आपका टाइप 1। समझ लीजिए कि मतलब जो ऐसे परसेंटेज स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये वही सब है। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, तो वो उस संख्या का आपको 40% निकालना है। तो देखिए जब भी आपको ये सब दिया हुआ है ना, तो आपको ज्यादा इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना रहता है, एक्स के आपको सिर्फ इनका मल्टीप्लाई सीधा एक साथ लिख लेना है। 7/17 इंटू 2/5 कितना है, इक्वल टू कितना है 84। आपको बस ऐसे इक्वेशन जो भी क्वेश्चन कह रहा है सीधा आपको लिख लेना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपका 7 से ये 12 टाइम चला जाएगा, और ये आपका 3 2 जा 6, ये इसको कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई x की, आप देख रहे हैं आपके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 5 क्या हो गया, 25 इंटू 2, 25 इंटू आपका ये 70 और इंटू 2। आपने इसको सॉल्व किया, आपका क्या हो गया 25 इंटू 50 इंटू 70। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो गई 75 जा क्या होता है 85, और 0 आपका लगा हुआ है तो होगा 850। ये आपकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू। और आपको बताना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस में ऐसे होता है ना, जैसे आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, आपने निकाला यहाँ 850, तो कभी कभी क्या होता है तो आप इसको आंसर लगा के चले जाते हैं, आप आगे वाला क्वेश्चन नहीं देखते कि अभी आपको उसका है कि उस संख्या का 40%। आपको लगेगा कि हम इतनी छोटी गलती हुई ना करेंगे कि जब एग्जाम हॉल में होते हैं ना, तो आपसे ये मिस्टेक हो जाती है कि आप क्वेश्चन आपने सॉल्व किया बहुत अच्छे से, और देखिए ऑप्शंस में ये 850 क्यों दिया हुआ है, 850 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि लड़के ये मतलब ये गलती कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपने x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन आपको बताना क्या है उसका 40%। तो अब आप इसका 40% निकाल लीजिए। 850 इसका 40% मीन्स क्या हो गया, 40% मीन्स क्या हो गया 2/5 ना। 40% मीन्स क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे इसको 100, 2 2 जा 4, आपने इसको किससे काटा 2 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। बस आपने इसको कैंसिल किया और आपको क्या मिल गया 340। ये आपका आंसर है 340। क्या बताना है, संख्या का 40%। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान कितना है 20 के बराबर है, तो आपको उस संख्या का 49% निकालना है। अब आप यहाँ पे देखिए ये सब एनटीपीसी के क्वेश्चन है, देख रहे हैं इतने इजी है, लेकिन ये सब क्या, ये सब एनटीपीसी के क्वेश्चन है। सब एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड है। आपको टाइप अलग नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है ये नंबर चेंज कर देते हैं, बस क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 28%, 28% मीन्स आपने अभी सॉल्व किया, 28% मीन्स 7/5। फ्रैक्शन क्या हो गया 7/25। ठीक है, किसी संख्या के, अब संख्या आपकी x है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई
20/7 इंटू 25। अब आप देख रहे हैं ये आपकी संख्या होगी। अब आपको यहाँ तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई किसी से कट नहीं रहा है। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि उसी संख्या के 49% के बराबर है। किसी संख्या के 28% मान 20 बराबर है, तो उसी संख्या के 49% का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपकी संख्या ये है। अब आप इसका 49% निकाल लीजिए। 49% निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं ये इससे 7 टाइम चला गया, ये इससे 4 टाइम चला गया और ये इससे 5 टाइम चला गया। आपने सॉल्व कर लिया। x इक्वल टू 35। ठीक है, तो आप तुरंत ऐसे मल्टीप्लाई मत कर। आप देखिए यहाँ पे कोई संख्या आपको कैंसिल नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर कैंसिल हो तो तुरंत कैंसिल कर लेते। अब आपको 49% दिया हुआ है। आप देख रहे हैं आपने जैसे 49 लिखा, यहाँ पे सब कैंसिल हो गया और आपको तुरंत रिजल्ट मिल गया। चलिए आप देखिए, इसमें कह रहे हैं कि किसी संख्या से 106 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो मूल संख्या के 47% के बराबर होगी। तो अब आपको उस संख्या का 11.5% बताना है। ठीक है, तो आप पहले यहाँ से संख्या निकाल लीजिए। सब आप देखिए क्वेश्चन जो है ये बस ऐसे आपको ऐसे ये क्वेश्चन देते हैं ना कि आप इसको देख के आपको लगेगा कि हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इससे बहुत इजी होता है। आप देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ दिया होता है। यहाँ पे आपको किसी संख्या के 106, किसी आप एक संख्या लिख लीजिए। अब आपको उसमें से पहले क्या करना है, 106 घटाना है। आप 106 माइनस कर लीजिए, तो आपको क्या मिला, जो प्राप्त संख्या मूल संख्या के, मूल संख्या आपकी क्या है, x है, मूल संख्या के 47% के बराबर है। 47% के बराबर है। तो आपको क्या बताना है कि उसका उस संख्या का 11.5%, मतलब आप पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, आप इसको इधर ले आइए, 47x/100 इक्वल टू 106। आप देखिए यहाँ 100 में से 47 आपका क्या मिला, आपको मिला 53x/100 इक्वल टू 106। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए 53x इक्वल टू 106 और यहाँ पे आपका 20 इधर से आ गया, 100 इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जब अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं 53 से 53 टू जा क्या होता है, 106। 53 टू जा क्या होगा, 106। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 200। ठीक है, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 200 आ गई। अब आपको इसका 11.5% बताना है। अब इसका अब आपको क्या बताना है कि ये जो x आपकी वैल्यू आई है 200, इसका आपको 11.5% बताना है। आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 टाइम जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 जा 10, 11 2 जा 22 और पॉइंट आपको यहाँ पे 1 कैरी था तो आपको 23 आपका आंसर आ जाएगा, 23। ठीक है, क्या आ गया, 23। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको बहुत इजी है, बस आपको ऐसे घुमा के बोलते ना यहाँ पे कि आप इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सब कुछ आपको सारी वैल्यू बना के दी हुई है, बस आपको सॉल्व करना है रख के। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब, एग्जाम में आप इसको जरूर सॉल्व करके आइएगा। कि किसी संख्या के आधे का 1/4, किसी संख्या के आधे का 1/4 क्या है, 25 के बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, उस संख्या का 20% बताना है। एक संख्या है हमारी, इसको हमने पहले आधा किया, फिर इसका 1/4 किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो आप यहाँ से संख्या निकाल लीजिए, x इक्वल टू, आप देख रहे हैं 25 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 25 चौके 100 और 100 दूनी 200, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 200 आ गई। ठीक है, आपने तुरंत इसको बहुत इजीली सॉल्व किया और आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 200। अब आपको इसका 20% निकालना है। ठीक है, x का आपको 200 का 20%, 20% मतलब 1/5, 20 पंचे 100, 1/5। आपने इसको सॉल्व कर लिया, 40
आपकी वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। अब आपको यहाँ पे दो संख्याएं लेनी पड़ेंगी। आप यहाँ लिखेंगे कि माना संख्याएं जो है हमारी, माना संख्याएं क्या है, x और y है। संख्याएं क्या है, x y। तो x का 25% में 4, 1/4 इक्वल टू कितना है, 30% y के, मतलब 3/10। y का 3/10 से कितना, 7 अधिक है। अब आपको ये इक्वेशन मिल गई, इस जो आपसे यहाँ पे बोला गया ना क्वेश्चन में, इससे आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिला x/4 इक्वल टू 3y प्लस 70/10। अब आप देख रहे हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5x इक्वल टू 6y प्लस 140। ये आपको पहली इक्वेशन, आप इसको बना लेंगे, आपको मिल जाएगा 5x माइनस 6y इक्वल टू 140। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या दी है कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है आपको। दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है 29। आपको 29 दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस संख्या में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसमें क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 29 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 145। ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी पड़ी, ठीक है। यहाँ पे आपने दो इक्वेशन बनाई और इसको आपने इसमें से माइनस कर दिया 140 में से। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देख रहे हैं ये आपने साइन चेंज किया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको मिल गया y, और y इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 5। y इक्वल टू 5 मिल गया। फिर आपने y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। आप इसमें पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी x की वैल्यू, आपने यहाँ पे रखा 5, इधर गया प्लस हो गया, आपको मिल गया 34। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो आपको क्या बताना था, संख्याएं, तो आपकी एक संख्या है 34 और दूसरी संख्या है 5। ठीक है, बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको एक इक्वेशन दी हुई थी पहले से, x माइनस वाई का डिफरेंस, आपने दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाई और आपने इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ली। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं 15% बढ़ाते हैं। पहले उस संख्या को क्या किया गया, 20% बढ़ाया गया। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि 20% जो होता है, मतलब आपका जो 20% है, अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/5। ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर 15% आपको दिया तो 15% को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/20। 15% क्या होता है, 3/20। ठीक है, तो अब आपको ये फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल गया। अब देखिए इसमें पहले में क्या बोल रहा है कि पहले क्या किया गया, 20% घटाया गया, मतलब संख्या पहले क्या थी, 5 थी, उसमें से एक कम कर दिया गया, घटाया गया ना, 1/, ये क्या होती है आपकी मूल संख्या, मूल संख्या इसको मानते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 20% घटाया गया, मतलब अब संख्या कितनी हो गई, पहले संख्या थी 5, अब हो गई 4, 1 इसमें से घटा दिया गया। उसके बाद क्या, इसमें कह रहा है कि 15% बढ़ाया गया। तो पहले आपकी संख्या क्या थी, 20, अब कितनी बढ़ी, 3, बढ़ाया गया। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब आपकी संख्या हो गई 23/20। ठीक है,
तो जब भी देखिए आप इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे, आपने पहले फ्रैक्शन 20% बढ़ाया गया, मतलब कि संख्या हमारी पहले मूल संख्या कितनी थी 5, अब इसमें 1 बढ़ा दिया गया तो हमारी संख्या 1 माइनस कर दिया गया तो हमारी संख्या होगी 4/5। अब आपको ये दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल गए। अब इसमें कह रहे इस प्रकार से जो भी संख्या प्राप्त हुई वो मूल संख्या से 64 कम है। अब जो भी आपको इससे जो संख्या मिली, जब आपने इसको क्या किया, इसको 15 पहले वो संख्या है हमारी, एक हमारी संख्या है x, ये क्या है हमारी संख्या, इसको हमने माना कि हमारी संख्या क्या है x है। अब x में पहले इसको क्या किया गया 20% घटाया गया और फिर इसको जो है 15% बढ़ाया गया। अब हमारी संख्या हो गई ये। अब कह रहा है कि जो इस तरह से संख्या प्राप्त हुई वो मूल संख्या से 64 कम है, मतलब ये जो हमारी संख्या है वो -4/5 इंटू 23/20 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। कम है मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है 64। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं ये 4 से ये चला जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू x माइनस 23/25x इक्वल टू 64। अब आप इसको माइनस के 25 में से 23 गया, आपको क्या मिला 2x/25 इक्वल टू 64। 2 से आपने इसको कैंसिल किया, 2 3 जा और 2 2 जा, x इक्वल टू 32 इंटू 25। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपकी जो मूल संख्या है वो आ जाएगी, आपको मिल जाएगा 800। ठीक है, ये आपकी मूल संख्या हो गई। देखा, जो आप देखिए जब आप इसको फ्रैक्शन से आप इसको ना परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या और उसके 25% का डिफरेंस कितना है 24, तो आपको संख्या बतानी है। अब एक संख्या पहले आप लिख लीजिए, आप क्या करेंगे, आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि हमारी जो भी संख्या है वो x है। ठीक है, ये सब एग्जाम में मत लिखिएगा, ये सब आप यहाँ पे तो लिख रहे हैं माना संख्या क्या है x है। अब क्या कह रहा है कि x और उसके 25% का x और उसके 25%, उसका 25% कितना हो जाएगा x/4। 25% क्या होता है, 25% का मतलब हम लिख सकते हैं क्या 25/100 इक्वल टू 1/4। तो आप ये सब अब आप प्रैक्टिस में लाइए, आपको 25% देखिए आप तुरंत लिख दीजिए 1/4। कितना है इनका डिफरेंस 24 है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x में से आपने यहाँ पे x को माइनस किया तो आपको मिला 3x/4 इक्वल टू 24। आपने 3 से इसको कैंसिल किया, आपको क्या मिल गया 8 और x की वैल्यू आपकी आ गई 32। ठीक है, बस अगर आप देखिए जब भी आप फ्रैक्शन, अगर आप फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेना तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a का 15% b के 18% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा। अब देखिए जब भी आपको, जब मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे देना कि a का, अब आपको क्या दिया है a का 15% इक्वल है किसके b के 18% के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ a/b निकाल लेना है और आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 18/15, ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, आप देख रहे हैं 3 से चला जाएगा, 3 5 जा और 3 6 जा, तो आपको 6/5 मिल गया। अब आप यहाँ डायरेक्ट a की वैल्यू 6 हो गई आपकी और b की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब इसमें क्वेश्चन में क्या रहा है कि b का कितना परसेंट a के 20% बराबर है, तो आप मान लीजिए b आपका क्या है, b है आपका 5, तो हम मान लेते हैं b का x%। देखिए हमें b का क्या है, b हमें पता नहीं है, सॉरी x% कितना परसेंट है, तो हम उसको x% मान लिए, तो b का x% इक्वल टू a क्या है आपका 6, a के 20% के बराबर है।
ए के 20% के बराबर है। तो अब आप देख रहे हैं परसेंटेज दोनों तरफ है, तो आप डायरेक्ट इस परसेंटेज को हटा दीजिए और आप डायरेक्ट लिखिए 5x इक्वल टू 6 इंटू 20। अब आप देख रहे हैं 5 से आपका ये चला जाएगा 4 टाइम, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 24% के बराबर होगा। ठीक है, तो x का 20% a के कितने परसेंट बराबर होगा 24% के बराबर होगा। चलिए देखिए, दो संख्याओं का अंतर उसमें से बड़ी संख्या के 20% बराबर है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर उनमें से बड़ी संख्या, अब आपके पास दो संख्याएं हैं, आपने माना हमारी दो संख्याएं हैं, माना हमारी संख्याएं कितनी है दो संख्याएं हैं, तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, हमारी संख्या हो गई x और y। अब कह रहा है उनमें से बड़ी संख्या के 20%, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो किसके बराबर है। आपके पास दो संख्याएं हैं x, कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, हमने x को बड़ी मान लिया और y को छोटी, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, x के जो बड़ी संख्या उसके 20, तो बड़ी संख्या हमारी x है और उसका 20% कितना हो गया, 20% मीन्स 1/5 इसके बराबर है। तो अब और यदि छोटी संख्या भी दी है आपको 40, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप देखें आपको बड़ी संख्या भी दी है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए x, इसको इधर ले आइए, x अपॉन 5 हो गया। अब y आपका उधर, y आपका क्या है, y आपका 40 है, 60 नहीं, y आपका क्या है 40 दिया हुआ है। तो क्या है, छोटी संख्या दे दी गई है ना, छोटी संख्या 40 दी हुई है। अब आप इसको सॉल्व करिए, 5x माइनस 1x, तो आपका आ गया 4x अपॉन 5 इक्वल टू 40। आप देख रहे हैं इससे ये 10 टाइम, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 50। बस आपको बस फ्रैक्शन, देखिए जैसे ही आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी होते जा रहे हैं, बहुत आसानी से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितने परसेंट होता है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत बेसिक होते हैं। ये आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसमें भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए 1 घंटे, पहले आप 1 घंटे का, अब यहाँ देखिए सेकंड दिए ना यहाँ पे तो आपको सेकंड में पहले कन्वर्ट करना है। आप चले 1 आवर, आप जानते हैं कि 1 आवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कितने सेकेंड होते हैं, 60 इंटू 60 इक्वल टू 3600 सेकेंड। कितने सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे में क्या होता है, कितने मिनट होते हैं। अगर आप 1 आवर करेंगे, 1 आवर इक्वल टू कितने होते हैं 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए, 1 मिनट में आप जानते हैं 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे जब 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट किया तो आपको क्या मिल गया 3600 सेकेंड। अब आपको ऊपर, अब आपको क्या कह रहा है कि ये जो है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, तो आप इसको भी कन्वर्ट करिए सेकेंड में। आप जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू कितना 60 सेकेंड प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया 72 सेकेंड। अब आपको 72 सेकेंड मिल गया। अब आपसे पूछा क्या है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा। तो आपको क्या बताना है, 1 घंटे का, 1 घंटे में जो 1 मिनट 12 सेकेंड आता है वो कितना प्रतिशत है 1 घंटे का। तो आपको क्या करना, 72 अपॉन 3600 ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं कहा है ना कि आपको क्या निकालना है, 1 घंटे में से आपको निकालना है कि 1 मिनट 12 सेकेंड उसका कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना परसेंट होगा यहाँ पे आपको बताना है।
तो अब आप देख रहे हैं ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम जाएगा, तो ये कितना परसेंट हो गया, 2% हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है, 2% होता है बस। देखिए 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट होता है, 6 घंटे आपको क्या बताना है, एक दिन का, 6 घंटे एक दिन का। तो अब आप जानते हैं कि एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, एक दिन इक्वल टू 24 आवर होते हैं एक दिन में। तो अब आपको 24 आवर में से 6 आवर का परसेंटेज निकालना है, बस 6 आपने लिखा 24, आपको 24 में से बताना है कि 6 कितना परसेंट होगा। तो अब आपने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, इक्वल टू 100, 6 4 जा 24 और 4 से आपका ये गया 25, इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 25%। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको देखिए, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप इनको भी सॉल्व करके जाइएगा वहाँ, यहाँ पे आप अच्छे से सॉल्व करके तब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखा करिए। आपको ये जैसे कोई क्वेश्चन इजी लग रहा है यहाँ पे, तो आप ये मत सोचिए कि तो हम सॉल्व कर लेंगे, आप यहाँ पे भी सॉल्व करके देखिए पहले उसको। ठीक है, तो अब आप, ये होगी हमारी अब आज की क्लास। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब कुछ कल अब इससे हाई लेवल के क्वेश्चन अब आएंगे इसके बाद। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, परसेंटेज के अलग अलग टाइप को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब उसी हिसाब से आपकी क्लासेस चलेंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दिया करिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।